मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को अंगारकी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का प्रचलन कब से शुरू हुआ और यह व्रत करने के क्या क्या लाभ मिलते हैं, यह सब आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं आपको बता दूं कि इस व्रत का प्रचलन कब से शुरू हुआ। मित्रों, जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, उस समय गीधराज जटायु से रास्ते में उसका युद्ध हुआ था। उसी जटायु के एक भाई और थे जिनका नाम संपाति था। जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज करने जा रहे थे तो उनकी मुलाकात संपाति से हुई। संपाति ने श्री हनुमान जी को बताया कि माता सीता लंका में हैं, लेकिन अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा और चतुर्थी का व्रत करके भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर लें तो माता सीता तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण करके उनसे यह व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करके यह व्रत किया और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करके समुद्र लांघ कर लंका जाकर माता सीता से भेंट करके उनका कुशल क्षेम पूछा और भगवान रामचंद्र जी का कुशल क्षेम उनको बताया। आगे की कथा तो आप सबको मालूम ही है। मित्रों, महीने में गणेश चतुर्थी 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को विनायकी गणेश चतुर्थी कहते हैं। लेकिन यदि यही गणेश चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इस चतुर्थी का नाम अंगारकी गणेश चतुर्थी हो जाता है। मंगल ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि मंगलवार को पड़ने वाले गणेश चतुर्थी का जो व्यक्ति स्त्री पुरुष व्रत पूजन करेगा उसके समस्त कार्य बिना बाधा के पूर्ण होंगे, साथ में उसका मंगल दोष भी दूर हो जाएगा और मंगल से संबंधित जो भी परेशानी उसकी होगी वह दूर हो जाएगी। कभी कभी इस चतुर्थी का थोड़ा सा भी समय अगर बुधवार में चला जाता है तो उसे बुध ग्रह और माता दुर्गा की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह अंगारकी गणेश चतुर्थी का व्रत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख समृद्धि के साथ साथ उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। अब आपको बताना ये है कि व्रत कैसे करना चाहिए। अब आप यह व्रत कैसे करेंगे जान लीजिए। इस दिन सुबह जल में गंगा जल डालकर स्नान किया जाता है और स्नान के उपरांत साफ सुथरे वस्त्र पहनकर घर के पूजा स्थल पर या किसी मंदिर में बैठकर एक पीला कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी को और माता तुलसी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और अपने दाहिने हथेली पर थोड़ा सा जल लेकर संकल्प किया जाता है, हे भगवान गणेश जी, आज अंगारकी गणेश चतुर्थी के दिन मैं आपका व्रत एवं पूजन करने जा रहा हूँ। प्रभु मेरे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें और मुझे संकटों से मुक्त करते हुए मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। ऐसा कहकर जल जमीन पर गिरा दें। इसी प्रकार फिर हथेली पर जल लेकर माता दुर्गा से प्रार्थना करें और जमीन पर जल को गिरा दें। इसके बाद भगवान गणेश जी एवं दुर्गा जी के सामने दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी को जल, दूर्वा, फल, फूल, पान और एक जनेऊ चढ़ाएं और उसके बाद में उनको लड्डू चढ़ाएं। लड्डू चढ़ाने के उपरांत फिर जल चढ़ाएं। इसी प्रकार माता दुर्गा को भी जल, फल, फूल, पान और यदि स्त्री इस व्रत को कर रही हैं तो सिंदूर भी चढ़ाएं, परंतु यदि पुरुष कर रहे हैं तो सिंदूर ना चढ़ाएं। अब पूजन के उपरांत भगवान गणेश जी के सामने ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार या लगभग 7 मिनट इस मंत्र को जपें और माता दुर्गा के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार या 7 मिनट जप करें। यदि जप करने में परेशानी हो तो गणेश जी एवं माता दुर्गा के चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें। इसी प्रकार शाम को चंद्रमा के उदय होने के कुछ देर पहले पूजा करें
और जब चंद्रमा उदय हो जाए तो एक लोटे में जल लेकर उसमें फूल, अक्षत और थोड़ा सा मीठा डालकर चंद्रदेव को भी जल अर्पित करें। चंद्रदेव को जल चढ़ाने के बाद आप मीठा भोजन करें, जैसे खीर खाएं या रोटी दूध खाएं, क्योंकि इस व्रत में नमक से बनी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और दिन में आप अनाज ना खाएं, केवल फल फूल दूध इत्यादि ले सकते हैं। मित्रों, इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश के साथ साथ बुध ग्रह, मंगल ग्रह, माता दुर्गा एवं चंद्र ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप अपने जीवन में विघ्न बाधाओं का सामना कर रहे हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो मित्रों आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक बार आप करके जरूर देखिए, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मित्रों, एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। जय महामहेश्वर।